हेलो मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने स्टडी चैनल के अंदर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू मित्रों। आज हमने मॉडल टेस्ट पेपर 4 नंबर लेके चले हैं हम अपनी स्कूल मैनेजमेंट सीरीज़ का। देखिए, हमने सारे तो वीडियोस कवर कर लिए हैं अपनी सीरीज़ के, सारे ही टॉपिक वाइज जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन सीरीज़ की बात करी थी, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज़ कर दिए हैं। ठीक है, साथ ही अब हम मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे थे, हम 10 मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे 15-15 क्वेश्चन के, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि हमारा 15 में से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि देखिए मित्रों, एक एक नंबर, एक क्वेश्चन तो 2 नंबर का होता है, यहाँ तो 0.05 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं सिलेक्शन के लिए आजकल। ठीक है मित्रों, तो आज हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं फिर से वही रिपीट कर रही हूँ, आप पहले पुराने वीडियोस देख लेना, पहले सारे लेक्चर सुन लेना, उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन करना अटैम्प्ट करना। इवन इनकी टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो भी आप सॉल्व करें, उसके बाद आप मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करें। ठीक है, और मॉडल टेस्ट पेपर या वीडियोज़ जो हैं, वैसे तो मैंने पुराने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले थे, और अब मैं आपको कह रही हूँ कि टारगेट आरपीएससी जीके पे आप जाके सर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक का नाम डाल के, स्कूल मैनेजमेंट के नाम से। ठीक है, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आज हम शुरू कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी राजकीय संस्था नहीं है। तो देखिए, स्वायत्त संस्था और राजकीय संस्था मैंने आपको जो पढ़ाया था उस समय में बताई थी, और यहाँ भी हम देख लेते हैं, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षण राजस्थान बीकानेर। तो ये एक राष्ट्रीय संस्था है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। तो ये एक स्वायत्त संस्था है मित्रों, यानी कि हमसे नहीं पूछा है यहाँ पर, तो नहीं पूछने के लिए हमारा आंसर नंबर सेकंड सही हो जाएगा। वैसे दूसरी वाली भी देख लेते हैं, पंचकीय शिक्षा विभाग परीक्षाएं बीकानेर, ये भी राजकीय है। जिला शिक्षा परिषद शिक्षा एवं परीक्षण संस्थाएं, ये भी राजकीय संस्था है मित्रों। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सी स्वायत्तशासी संस्था नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, ये स्वायत्तशासी है। राजस्थान मदरसा बोर्ड स्वायत्तशासी है। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड स्वायत्तशासी है। बट निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, ये एक राज्य की संस्था है मित्रों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाता है। वीडियो को पॉज करके एक दो बार सुने, मैं काफ़ी हाई स्पीड रख रही हूँ, जो कि देखिए, स्पीड मैंने इसलिए तेज़ रखी है, हम ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। इवन हमने क्वेश्चन की सीरीज़ भी अटैम्प्ट कर ली हैं टॉपिक वाइज, साथ ही हमने अपने वीडियोस भी, लेक्चर भी कवर कर लिए हैं। तो अब स्पीड मैं धीरे नहीं रख रही हूँ। निम्न में से कौन सी स्वायत्तशासी संस्था, ये हम कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुमेलित कीजिए राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल। ठीक है, हमें ईयर वाइज सुमेलित करना है, कौन सा कब बना। तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, अब देखिए यहाँ पर जो पहला है ना, ए वाला, उसकी तो ए ऑप्शन ही सही है, 1951 ही आएगा उसमें। ठीक है, यानी कि ए में तो ए ही आएगा। अब देखें, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना मित्रों 21 मार्च 2005 को हुई थी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यानी बी में सी आ जाएगा। अब देखो, बी में सी यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, बट ए में तो ए ही था, तो ए में ए और बी में सी, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी वैसे दूसरे भी देख ही लेते हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना मित्रों 1950 में की गई थी। राजस्थान मदरसा बोर्ड कब बना था, ये बना था 27 जनवरी 2003 को। आप चाहें तो किसी एक जगह पर ये सारे ईयर्स याद करके रख लीजिए, क्योंकि देखो, आरपीएससी का एक ट्रेंड है, एक या दो ईयर वाले क्वेश्चन तो वो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, फिर चाहे आप हिस्ट्री उठा लो, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से ईयर के निकल के आते हैं, 2 क्वेश्चन जो होती हैं ये मैनेजमेंट से मतलब जो होती है ईयर वाइज निकल के आते हैं। ठीक है, और अगर आपने पुराने पेपर्स देखे हों तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि आरपीएससी जो होता है डेटा पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन तो डेटा पे आता है, 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं वो ईयर्स पे आते हैं। तो आप चाहें तो सारे ईयर्स एक जगह लिख लें, ताकि आपको ईयर्स कन्फ्यूज़ ना करें, उनको बार बार आप देखें तो आपको ईयर्स ध्यान रहेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इतिहास का वास्तविक निर्माता शिक्षक है, यह कथन किसने कहा था। देखिए मित्रों, ये कथन जो है वो वेलेंज का है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, ये कथन वेलेंज का है, वास्तविक निर्माता। ठीक है, इतिहास का वास्तविक निर्माता शिक्षक ही है। शाला मानचित्र के बारे में असत्य कथन छाटिए। तो देखिए, भारत में इसकी शुरुआत 1933 में हुई थी, ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि भारत में इसकी शुरुआत 1992 में लोक जुम्बिश परियोजना के तहत हुई थी। मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको शाला मानचित्र पढ़ाया था। ठीक है, और लोक जुम्बिश परियोजना को 2004 में एसएससी यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंदर मिला दिया गया था मित्रों। ठीक है, और विश्व में इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी, यानी ये क्वेश्चन तो सही है, पर यह कथन गलत हो जाता है, क्योंकि 1992 है, 1993 नहीं है मित्रों। लोक जुम्बिश परियोजना, इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। लोक जुम्बिश परियोजना का विलय एसएससी में कर दिया गया, ठीक है, और 2004 में किया गया, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, शाला मानचित्र का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो नहीं पूछा है, ध्यान रखें, नहीं वर्ड पर अंडरलाइन कर लें, क्वेश्चन जब भी आप करते हैं एग्जाम में भी,
देखिए, नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा से वंचित बालकों के लिए शिक्षा सुविधा देने के लिए, ये भी सही है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा से नहीं जोड़ने के लिए, तो ये गलत बात है मित्रों, क्योंकि इसकी योजना है 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा से जोड़ना है। नेक्स्ट है जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए, तो ये भी है मित्रों। यानी कि 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाते हैं, थर्ड ऑप्शन गलत है और हमसे गलत ही पूछा था, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, थर्ड वाला। नेक्स्ट देखिए मित्रों, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो निम्न को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, जहाँ पर मैंने ये आपको सारे वैसे तो बताए थे चिन्ह, अगर नहीं भी तो आप एक बार पुरानी वीडियो देख लेना मित्रों, है ना, नहीं तो यहाँ भी देख ही लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा होता है ये है पुलिस चौकी। जब इस तरीके से इस तरीके से बना के ऐसे बना देते हैं तो उसका मतलब होता है पुलिस चौकी। जब ऐसे बना के पै लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है पटवार भवन। ठीक है, और दूर से तो आपको समझ ही जाओगे, दुग्ध समिति आती है। ओ जहाँ पर लगा हुआ होता है ऐसे के अंदर, वो कुआं होता है मित्रों। ठीक है, और ये होता है तालाब। इस तरीके से जो बना हुआ होता है वो तालाब होता है। तो देखें, सारे मैंने आपको बता दिए हैं, और ऑप्शन आप देखेंगे, इसको अगर मिलाएंगे, आप पॉज करके एक बार खुद भी मिलाएं। EDCBA है, वैसे मैंने पेंसिल से मिला भी रखा है, EDCBA। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखें, यहाँ भी संकेत ही दिए हैं। तो देखिए, संकेतों में यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो प्राथमिक विद्यालय, क्रॉस वाला जो साइन होता है वो प्राथमिक विद्यालय को दिखाता है। अब इसी क्रॉस के ऊपर जब आप गोला बना देते हैं कि तो ये उच्च प्राथमिक हो जाता है। ठीक है मित्रों, और जब त्रिभुज बनाते हैं तो माध्यमिक होता है, और त्रिभुज के ऊपर गोला बना देते हैं तो उच्च माध्यमिक होता है मित्रों। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना चाहिए, यही पूछा था। और नीला रंग जो होता है, नीले रंग का जो गोला होता है, वो स्कूल जाने वाली बालिकाओं को शो करता है। ठीक है मित्रों, यानी आप देखेंगे अगर आप इन सबको मैच करते हैं इसी अकॉर्डिंग, तो EDABC आपका उत्तर क्या रहेगा मित्रों, EDABC। ठीक है मित्रों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए मित्रों, वो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है और सुमेलित करना है हमें। ठीक है, विद्यालय योजना की अभिशंसा क्या है। ठीक है, विद्यालय नियोजन प्रपत्र की रूपरेखा, ये सारे हमारे को पॉइंट दिए, फिर सा नहीं आ गए हैं, देखें। ठीक है, तो ए वाला जो आपसे पूछा है कि विद्यालय योजना की अभिशंसा कब रखी गई थी, तो 1964 1966। कोठारी आयोग, आपको सबको अच्छे तरीके से पता है कि 1964 1966 में कोठारी आयोग समिति का गठन हुआ था, और कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट रखी थी, वहाँ पर विद्यालय योजना की अभिशंसा दी गई थी मित्रों। ठीक है, तो ए में बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, विद्यालय नियोजन प्रपत्र की रूपरेखा कब रखी गई थी, तो विद्यालय नियोजन प्रपत्र की रूपरेखा मित्रों डी, यानी कि 1968 में रखी गई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विद्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो विद्यालय योजना का प्रारंभ 1968 में हुआ था, यानी सी में सी ही आएगा। अब है विद्यालय नियोजन कब अनिवार्य किया, तो अनिवार्य कब किया मित्रों, ये 1972 1973 में अनिवार्य कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपने ध्यान रख लिए, BDCA आएगा, और देखिए BDCA हमारे को थर्ड में मिल रहा है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट है, योजना निर्माण के चरण को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो योजना निर्माण के चरण को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो देखिए मित्रों, यहाँ पर क्या चीज़ आ जाती है, तो देखें, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, कार्यक्रम का नाम पता होना चाहिए, यानी सबसे पहले तो हमारे क्या आएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्यक्रम का नाम यहीं आ रहा है। उसके बाद आप देखें तो इसमें हमारे पास आता है प्रभारी। भाई, आप जो कोई कार्यक्रम ले रहे हैं उसका कोई प्रभारी तो नियुक्त करेंगे ही। तो ई के बाद मित्रों कौन सी चीज़ आएगी, पहला तो ई आ गया, ई के बाद आएगा आपका, एक मिनट, पहला ई आया आपका, और ई के बाद आया मित्रों सी आया। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया जाता है वर्तमान स्थिति। ठीक है, क्योंकि आप जब भी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें आपको वर्तमान स्थिति का भी पता होना चाहिए प्रभारी के बाद, तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है संसाधन। भाई, वर्तमान स्थिति आपने देख ली, फिर आप संसाधन का जायजा लेंगे, यानी कि कौन सा चीज़ आएगी मित्रों, बी के बाद आपके पास आएगा एफ। ठीक है मित्रों, अब संसाधन देख लेंगे तो उसके बाद आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तो यानी ए आ जाएगा। ठीक है, फिर आप उसका ये सब करने के बाद क्रियान्वयन करेंगे उस चीज़ को, तो यानी डी आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आप क्या देखेंगे मित्रों, लास्ट में हमारे पास आता है जी, यानी मूल्यांकन। तो मूल्यांकन तो सबसे लास्ट में आएगा ही आएगा। तो देखिए, वैसे भी मूल्यांकन दो में ही लास्ट में था, एक तो ए में, एक ए में था, एक थर्ड में था। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो खुद ही गलत हो जाते हैं मित्रों, और वैसे जब हमने सारे मिला लिए तो हमें पता ही है कि कौन सा ऑप्शन राइट है, थर्ड ऑप्शन राइट है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सन वगैरह तो हम फिर भी ध्यान रख लेते हैं, तो एक क्रम का भी आप क्वेश्चन ध्यान रखें, बार बार प्रैक्टिस करें मित्रों, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि अभी कोई डेट नहीं है तो आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, पढ़ना नहीं है। ठीक है, पढ़ने वाले या जो सिलेक्शन के लिए हमेशा रहते हैं उनके लिए कोई डेट या टाइम टेबल का या गवर्नमेंट की तरफ से किसी वैकेंसी का आना ज़रूरी नहीं होता है। वैकेंसी आने के बाद तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो फिर टाइम कम रहता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखिए,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, वही सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है मित्रों, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रथम खंड की, यहाँ कुछ खंड दे रखे हैं, योजनाएं दे रखी है कि कौन सी योजना किस खंड में कब शुरू हुई। ठीक है, तो देखिए पहला है वर्तमान सत्र के लिए कार्यक्रम। तो वर्तमान सत्र के लिए कार्यक्रम मित्रों द्वितीय खंड में किया जाता है। ठीक है, प्रथम खंड में क्या किया जाता है, प्रथम खंड में किया जाता है गत सत्र की योजना उपलब्धियाँ। सबसे पहले अगर कोई अपनी योजना बनाते हैं तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं, भाई जैसे मान लीजिए आप अपने सिलेबस की, आपने किसी एग्ज़ाम को टारगेट लेके योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपकी पुरानी उपलब्धियाँ क्या हैं, उन पुरानी उपलब्धियों में आपने क्या क्या गेन किया था, किस किस कंडीशन में, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी क्या करेंगे, वर्तमान परियोजनाओं को, प्लानिंग को बनाएंगे। भाई जहाँ आप असफल रहे, अनसक्सेसफुल रहे, उन चीज़ों को आप स्किप करेंगे, और जहाँ आप सक्सेसफुल रहे उन चीज़ों को आप लेते चले जाएंगे, काउंट करते चले जाएंगे। ठीक है मित्रों, सही बात कह रही हूँ मैं। तो देखिए द्वितीय खंड में अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय खंड में आएगा वर्तमान सत्र के लिए कार्यक्रम। ठीक है, और प्रथम खंड में आएगा गत सत्र की उपलब्धि, और तृतीय खंड में आता है सामान्य परिचयात्मक सूचनाएं। ठीक है मित्रों, तो यानी अगर हम इसको देखें तो हमारा ऑप्शन 4 राइट हो जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक विशेषता संस्थागत नियोजन की नहीं है, नहीं है पूछी है मित्रों। देखें मानवीय प्रयासों को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही है। संस्थागत नियोजन लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए गलत है मित्रों, क्योंकि लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही गलत हो जाता है, आप देख लें। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, मेधावी छात्र स्कूटी योजना कब शुरू की गई थी। तो देखिए मेधावी छात्र स्कूटी योजना 2015-2016 में शुरू की गई थी। लास्ट मैंने अपने जो मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन बताया था स्कूटी योजना, वो सॉरी साइकिल योजना, तो वो 2007-2008 में शुरू की गई थी। ठीक है, और भत्ता योजना जो दी जाती थी, है ना, स्कूल भत्ता, वो भी 2007-2008 में थी। पर मेधावी छात्र स्कूटी योजना 2015-2016 में है मित्रों। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है कौन सी योजना को परिदृश्य तथा पर्सपेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो परियोजना तथा पर्सपेक्टिव जो होता है मित्रों वो दीर्घकालीन योजना को कहा जाता है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विद्यालय अवधारणा कहाँ से लागू की गई। तो विद्यालय अवधारणा कहाँ से लागू की गई मित्रों, ये अवधारणा आपकी लागू की गई राजस्थान से। ठीक है मित्रों, तो आज के अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, और होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के और भी जैसे ही हमारे इसके मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जैसे हिस्ट्री। ये सब क्विक रिवीजन के ट्रिक्स हैं कि हम धीरे धीरे नोट्स देखते जा रहे हैं। साथ में पहले हम नोट्स के वीडियो कवर करते हैं, फिर हम उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करते हैं, फिर हम उनके मॉडल टेस्ट पेपर करते हैं। तो इसी तरीके से हम हिस्ट्री में भी करेंगे, और बाकी जो जैसे हिंदी और वगैरह रहते हैं, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री का भी स्टार्ट कराऊंगी मित्रों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।